तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के किसान की एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह, 42 साल का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर का रहने वाला हूं। साल 2012 की बात है। बारिशें कम हुई थीं और सूखा पड़ा था। खेत सूखे पत्तों जैसे लग रहे थे, फसलें मुरझा रही थीं और उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर बारिश कराने के लिए पूजा का फैसला किया। पूजा के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिराम ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरा खून जमा दिया। बारिश होगी, पर एक शर्त पे। उनकी आवाज धीमी थी, मानो हवा में कुछ खौफनाक बातें घुल रही हों। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर एक खेत है। वो खेत छोड़ दो, उसमें कुछ रहता है जो बारिश नहीं होने दे रहा। गांव वाले सहम गए। वो खेत गांव के सबसे दूर जंगल की सीमा पर था। दशकों पहले गांव के संस्थापक ने उसे छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि वहां बुरा साया है। अब सूखे के डर से कुछ लोगों ने फिर से उस जमीन पर खेती शुरू कर दी थी। मैं उनमें से एक था। बाबा हरिराम की बातों ने मुझे डरा दिया, पर सूखे का डर ज्यादा था। मैंने सोचा, ये सब बूढ़े लोगों की कहानियां हैं। खेत तो खेत होता है, उसमें कौन सा भूत रहता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। रात के वक्त जंगल से अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई जोर जोर से रो रहा हो या किसी जानवर का खौफनाक चीखना हो। सुबह खेत में अजीब निशान मिलते, जैसे कोई रेंग कर गुजरा हो। फसलें जल्दी ही सूखने लगीं, मानो कोई उन्हें चुरा रहा हो। एक रात मैं पहरे पर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश की बूंदें गिरने ही वाली थीं। तभी जंगल से एक लंबा काला साया खेत की तरफ आते हुए देखा। वो जमीन से नहीं छू रहा था, हवा में तैर रहा था। उसका आकार इंसान जैसा लग रहा था, पर बहुत बड़ा और डरावना। जब वो साया खेत के पास पहुंचा तो बारिश रुक गई। बादल तितर बितर हो गए। साया कुछ देर खेत के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। सुबह खेत पूरी तरह सूखा हुआ था। फसलें जमीन पर बिखरी हुई थीं, मानो कोई उन्हें रौंद कर गया हो। ये सब देखकर मेरी हिम्मत टूट गई। मैं बाबा हरिराम के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने सिर हिलाया, मानो उन्हें पहले से ही सब पता हो। उन्होंने बताया कि वो खेत गांव के संस्थापक ने एक कारण से छोड़ा था। वहां एक तांत्रिक रहता था जिसने किसी बुरी शक्ति को बुला लिया था। सूखा उसी शक्ति का प्रकोप था। गांव वालों ने फैसला किया कि उस खेत को छोड़ देना ही बेहतर है। हमने खेत को खाली छोड़ दिया और खेत के चारों तरफ नमक डाला, जैसा कि बाबा हरिराम ने बताया था। कुछ दिनों बाद बारिश होने लगी। गांव लहलहा उठा, लेकिन कभी कभी रात में जंगल से वो अजीब सी आवाजें फिर से आती हैं, और कभी कभी खेत के पास हवा में एक लंबा काला साया दिखाई देता है, मानो हमें डरा रहा हो। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। वो काला साया हर बारिश के मौसम से पहले लौटता है। अब गांव वाले हर साल बारिश से पहले खेत के आसपास नमक डालने की रस्म निभाते हैं। पर इस साल कुछ अलग है। नमक डालने के कुछ दिन बाद भी बारिश नहीं हुई। सूरज बेरहमी से धधक रहा है और खेत फिर से सूखने लगे हैं। पिछली रात पहरे पर मेरी बारी थी। चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। तभी जंगल की तरफ से वो जानी पहचानी चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चीख के साथ ही हवा में एक गंध फैल गई, सड़ी गंध, मौत की गंध। मैंने साहस करके टॉर्च जंगल की तरफ जिया। पेड़ों के झुंड के पीछे से दो लाल आंखें चमक रही थीं। आंखें इतनी बड़ी थीं कि पेड़ों के बीच से ही डरावनी लग रही थीं। चीख फिर उठी, इस बार और ज्यादा खौफनाक। मेरी टॉर्च की रोशनी उन आंखों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ ही देर में आंखें गायब हो गईं। सन्नाटा छा गया, बस हवा में सड़ी गंध बची रह गई। सुबह होते ही मैंने बाबा हरिराम को बुलाया। उन्होंने खेत का निरीक्षण किया और फिर एक लंबी सांस ली। नमक का असर कम हो गया है, बाबा हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा।
इस बार हमें सिर्फ नमक से काम नहीं चलेगा, एक खास पूजा करनी होगी, वो भी अमावस्या की रात। अमावस्या की रात काले बादलों से घिरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के सभी लोग खेत के पास इकट्ठे हुए। बाबा हरिराम पूजा की सामग्री जमीन पर सजा रहे थे। पूजा के मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। तभी जंगल से वो काला साया निकला। इस बार वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और डरावना लग रहा था। साया सीधे पूजा स्थल की तरफ बढ़ा। अचानक बाबा हरिराम ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। वो मंत्र मानो हवा में गूंज रहे थे। सबकी निगाहें बाबा हरिराम और काले साए के बीच टिकी हुई थी। तभी जोर का धमाका हुआ। जमीन थर्रा उठी, पेड़ हिलने लगे, धूल का गुब्बार उठा। जब धूल हटा तो खेत के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। काला साया गड्ढे के ऊपर मंडरा रहा था। वो गुस्से से चीख रहा था, एक ऐसी चीख जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अचानक गड्ढे से एक अंधेरा धुआं निकला और काले साए को अपनी तरफ खींचने लगा। कुछ ही सेकंड में काला साया गड्ढे में समा गया। धुआं भी गायब हो गया। गड्ढे के चारों तरफ एक काली धार बन गई। बाबा हरिराम ने बताया कि यह काली धार ही उस बुरी शक्ति को वापस जेल में रखेगी। बारिश तो हो गई पर खतरा अभी टला नहीं है। वो गड्ढा एक जख्म की तरह खेत के बीचों बीच बना हुआ है। रात के वक्त कभी कभी गड्ढे से अजीब सी आवाजें आती हैं, मानो कोई कैद में फंसा हुआ चीख रहा हो। क्या वो काला साया वाकई खत्म हो गया है या वो सिर्फ अपनी ताकत वापस ले रहा है? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा। बारिश तो हो गई पर राहत की सांस लेना अभी जल्दबाजी होगी। खेत के बीचों बीच बना वो काला गड्ढा एक भयानक याद दिलाता है। गांव वालों ने उसे ईंटों से चारों तरफ से घेर दिया है, मानो जेल की दीवार खड़ी कर रहे हों। ये ईंटें हर कुछ रातों में हिलती हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा हो। पूजा के बाद से बाबा हरिराम बीमार पड़ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस रात बुरी शक्ति को वापस जेल में डालने में लगा दी। उनकी कमजोर हालत ये भी बताती है कि शायद वो काला साया उतना कमजोर नहीं था जितना हमने सोचा था। एक रात पहरे पर मेरी बारी थी। आसमान साफ था, चांद की रोशनी खेत को नहा रही थी। तभी गड्ढे से अजीब सी आवाज आनी शुरू हुई, फुसफुसाहट जैसी, मानो कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर गड्ढे की तरफ देखा। ईंटों की दीवार पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, मानो कोई नाखून उन पर खरोंचे जा रहे हों। अचानक ईंट का एक टुकड़ा हिलने लगा, फिर दूसरा। धीरे धीरे पूरी दीवार हिलने लगी। डर के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी गड्ढे से एक काला हाथ बाहर निकला, एक लंबा पतला हाथ जिसके नाखून खंजर जैसे नुकीले थे। हाथ धीरे धीरे बाहर आता रहा। उसके पीछे एक काला कीचड़ भरा कोहनी नजर आया। मैं चीखने ही वाला था, तभी बाबा हरिराम की कमजोर आवाज सुनाई दी, वीरेंद्र भाग। वो खेत की तरफ लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। मैंने खुद को संभाला और भागना शुरू किया। पीछे से आने वाली आवाजें मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। गांव के अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। दूसरे घरों से भी चीखें आने लगीं। सुबह होते ही हमने देखा कि गड्ढे की ईंटों की दीवार गिरी हुई थी। गड्ढा और भी बड़ा हो गया था, लेकिन उसमें से अब कोई काला हाथ या कोहनी बाहर नहीं निकल रही थी। बाबा हरिराम बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो काला साया वाकई मरा नहीं है, वो सिर्फ अपनी ताकत फिर से जुटा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उस रात वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ ऐसा जो हमें उस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने में मदद कर सकता है। लेकिन वो काला हाथ उनकी बात को बीच में ही रोक गया। अब वो क्या कहना चाहते थे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, और ये भी नहीं पता कि उस गड्ढे से निकलने वाली चीज का अगला हमला कब होगा। खेत अब एक सुनसान जमीन की तरह नहीं, बल्कि खुले हुए जख्म की तरह लगता है, और इस जख्म से खतरा कभी भी किसी भी रूप में निकल सकता है। बाबा हरिराम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी बड़बड़ाहटों में अजीब सी बातें निकलती। वो बार बार काला पत्थर का नाम ले रहे थे। गांव के बुजुर्गों को ये नाम जाना पहचाना लगा। वो गांव के संस्थापक की कहानी सुनाने लगे। कहते हैं गांव के संस्थापक ने उस खेत को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां जमीन के नीचे एक काला पत्थर दबा हुआ था। वो पत्थर ही उस तांत्रिक को बुरी शक्ति को बुलाने में मदद करता था। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही रास्ता है जिससे हम उस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? लेकिन वो काला पत्थर कहाँ मिलेगा और उसे कैसे निकाला जाएगा? बाबा हरिराम के जाने के बाद गांव पर एक अजीब सी सन्नाटा छा गया।
अब पहरे पर जाना किसी को मंजूर नहीं था। रातों को गड्ढे से आने वाली फुसफुसाहटें और कभी कभी चीखें गांव वालों की नींद हराम कर रही थीं। एक रात, अमावस्या की रात, बिजली कड़कने लगी और झोर की बारिश होने लगी। अचानक गड्ढे से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। रोशनी के कम होने पर हमने देखा कि गड्ढा और भी बड़ा हो गया है और गड्ढे के अंदर एक काला आकारहीन द्रव्य दिखाई दे रहा है। वो द्रव्य धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अंदर ही अंदर झोर लगा रहा हो। तभी जमीन के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। धरती कांपने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, गांव के मकानों में दरारें पड़ने लगी। हम सब जानते थे कि कुछ भयानक होने वाला है। घटना इतनी जल्दी हुई कि हम कुछ समझ नहीं पाए। जमीन फट गई और खेत के बीचों बीच एक काला विशाल मुंह खुल गया। मुंह के अंदर से तेज लपटें निकल रही थीं और एक ऐसी गंध फैल रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसी मुंह से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़ा था और उस पर खंजर जैसे नाखून थे। हाथ के पीछे एक काला कीचड़ भरा शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। हम सब चीखते हुए पीछे हटने लगे। गांव के घरों में से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। काला द्रव्य पूरी तरह से बाहर निकल चुका था। वो एक विशालकाय राक्षस की तरह खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने एक जोर का दहाड़ा लगाया जिससे जमीन कांप उठी। तभी एक कमजोर आवाज गड्ढे के अंदर से सुनाई दी, काला पत्थर। वह आवाज बाबा हरिराम की थी। क्या उन्हें उस काले पत्थर का राज पता चल गया था? क्या वो ये बताना चाहते थे कि उसी पत्थर से ही इस राक्षस को खत्म किया जा सकता है? लेकिन राक्षस ने गड्ढे की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ हम गांव वालों पर थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और हमारी तरफ लपका। चीखें गगन भेदी हो रही थीं। गांव वाले इधर उधर भाग रहे थे, राक्षस के उस भयानक मुंह से बचने की व्यर्थ कोशिश में। मैं स्तब्ध खड़ा था, पैरों में जमीन जमी हुई थी। वो राक्षस इतना विशाल, इतना डरावना था कि सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई थी। तभी एक तेज रोशनी ने मेरी आंखें चौंधा दी। रोशनी उस काले गड्ढे से निकल रही थी, धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राक्षस भी उस रोशनी की तरफ चौंका। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और गुर्राया। रोशनी के साथ ही गड्ढे से एक शख्स ऊपर उठा। उसकी आकृति धुंधली थी, मानो वो खुद रोशनी से बना हो। उसके हाथों में एक काला पत्थर था जिससे वही रोशनी निकल रही थी। पत्थर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि राक्षस उससे आंख नहीं मिला पा रहा था। वो तड़पने लगा, मानो वो रोशनी उसे जला रही हो। वह शख्स राक्षस के पास गया और उसने जोर से कहा, यह पत्थर ही तुम्हारी ताकत का स्रोत है। इसे वापस ले लेने से तुम नष्ट हो जाओगे। राक्षस ने एक भयानक चीख निकाली और उस शख्स पर हमला करने के लिए झुका, लेकिन शख्स ने तेजी से हटकर पत्थर को ऊपर उठा लिया। रोशनी और भी तेज हो गई। राक्षस चीखता चिल्लाता हुआ पीछे हटने लगा। वो गड्ढे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन धुंधला शख्स उसके रास्ते में आ गया। कुछ सेकंड तक दोनों आमने सामने खड़े रहे। राक्षस तड़प रहा था, रोशनी से झुलस रहा था। शख्स का चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य शक्ति झलक रही थी। अचानक राक्षस ने एक आखिरी जोर का धक्का दिया और शख्स को दूर फेंक दिया। शख्स गिरा तो जरूर, लेकिन वो काला पत्थर उसके हाथ से नहीं छूटा। राक्षस फिर से शख्स पर हमला करने के लिए झुका, लेकिन तभी जमीन फिर से कांपने लगी, बिजली कड़कने लगी, आसमान से आग की बरसात होने लगी। गांव वाले सिटपिटाकर देखने लगे। ये सब अचानक कहां से हो रहा था? उसी उथल पुथल में वो धुंधला शख्स उठा और उसने काले पत्थर को सीधे राक्षस के सीने पर दे मारा। एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि हम सब ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब हमने आंखें खोली तो राक्षस गायब हो चुका था। उसकी जगह पर जमीन पर एक काला राख का ढेर पड़ा था। काला पत्थर भी वहीं राख के ढेर के बीच गिरा हुआ था। वह धुंधला शख्स भी गायब हो चुका था। सिर्फ गड्ढा ही बचा था, अब और भी बड़ा और गहरा। खतरे टल चुके थे, कम से कम फिलहाल के लिए, लेकिन राहत की सांस लेना अभी जल्दबाजी होगा। वह काला पत्थर अब भी राख के ढेर में पड़ा हुआ है। क्या वो वाकई राक्षस का नाश कर चुका है, या ये सिर्फ एक छोटी सी जीत है, किसी और भयानक युद्ध की शुरुआत? और वो धुंधला शख्स कौन था? क्या बाबा हरिराम की आत्मा थी जो हमें बचाने के लिए वापस आई थी? ये सवाल अभी भी मेरे सवालों के जाल में उलझे हुए। हम गांव वाले राख के ढेर को घूरते रहे। कुछ देर बाद
ढेर से एक हल्की सी हलचल महसूस हुई, मानो राख के नीचे कोई दबक कर बैठा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी राख से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी मानो हवा में घुल रही हो। पत्थर वापस लो। फुसफुसाहट इतनी कमजोर थी कि शायद सिर्फ मैंने ही सुनी हो। गांव वालों के चेहरे पर भले ही राहत के भाव थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर छिपा हुआ था। मैंने धीरे से राख के ढेर की तरफ कदम बढ़ाया। बाकी सबने मुझे रोका, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस फुसफुसाहट ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। जैसे ही मैं राख के ढेर के पास पहुंचा, फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। पत्थर वापस लो, मुझे आजाद करो। मैं घबरा रहा था, पर मेरा शरीर मानो किसी और के नियंत्रण में था। मैंने धीरे से काले पत्थर को उठा लिया। जब मैंने पत्थर को उठाया तो राख के ढेर में हलचल और तेज हो गई, मानो कोई राख के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक काला धुआं राख के ढेर से निकलकर हवा में फैल गया। धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा, एक छोटे काले आदमी का आकार। वह आदमी राख से पूरी तरह से बाहर निकल आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो मुझ पर घूरते हुए बोला, मूर्ख, तूने मुझे आजाद कर दिया। पहले तो मैं हिल नहीं पाया, बस उसे घूरता रहा। फिर किसी तरह संभल कर मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह काला आदमी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे मेरा खून जम गया। मैं वो ताकत हूं जिसे तुम नष्ट करना चाहते थे। मैं उस राक्षस का दूसरा रूप हूं, और अब मैं तुम्हें सबको नष्ट कर दूंगा। वह आदमी मेरी तरफ लपका, उसके काले नाखून मेरी तरफ बढ़े। मैंने चीखते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से अटक गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक तेज रोशनी ने मेरी आंखें चौंधा दी। रोशनी उस काले गड्ढे से निकल रही थी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस रोशनी में फिर से वो धुंधला शख्स दिखाई दिया। वो शख्स मेरी तरफ आया और उसने उस काले आदमी को जोर से धक्का दिया। काला आदमी चीखता हुआ पीछे हट गया। उसने धुंधले शख्स को घुर्राते हुए कहा, तू फिर से? अभी तो मेरा खेल शुरू ही हुआ था। धुंधले शख्स ने जवाब दिया, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होगा, तुम्हें वापस अंधेरे में जाना होगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस बार लड़ाई और भी खौफनाक थी। आसमान बिजली की कड़क से गूंज उठा, जमीन कांपने लगी। मैं डर के मारे जमीन पर पड़ा हुआ था। ये सब देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हो गई। धुंधला शख्स थका हुआ सा खड़ा था। काला आदमी गायब हो चुका था। धुंधला शख्स ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी तरफ लंबा चला और धीमी आवाज में बोला, वीरेंद्र, पत्थर को गड्ढे में वापस फेंक दो। मैंने काले पत्थर को थमाते हुए कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बाबा हरिराम। शख्स ने सिर हिलाया। मैं बाबा हरिराम हूं, या यूं कहें उसका एक अंश। उस राक्षस ने मेरी सारी ताकत ले ली थी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। उसी अंश से मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आया हूं। उसने आगे बताया, काला आदमी उस राक्षस का सार था। पत्थर उसे कमजोर तो करता है, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। उसे वापस अंधेरे में उस गड्ढे में ही कैद रखना होगा। मैंने पत्थर को गड्ढे में फेंका। जैसे ही पत्थर गड्ढे की गहराई में गिरा, एक जोर का धमाका हुआ। जमीन थोड़ी सी हिली। बाबा हरिराम का धुंधला रूप और भी हल्का होता जा रहा था। अब मुझे वापस जाना होगा, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। काला आदमी कमजोर हो गया है, पर वो वापस लौटेगा और वो अकेला नहीं आएगा। उसने मुझे एक गंभीर नजर से देखा। वीरेंद्र, तुम्हें मजबूत बनना होगा। गांव वालों को भी मजबूत बनाना होगा। आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करना होगा। बाबा हरिराम का धुंधला रूप पूरी तरह से गायब हो गया। मैं अकेला खड़ा था। हाथों में सिर्फ थोड़ी सी राख बची थी। गांव वाले धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। उनके चेहरों पर अभी भी डर के साए थे, लेकिन राहत का भाव भी झलक रहा था। हमने मिलकर राख के ढेर को समेट दिया। काला पत्थर अब गड्ढे की गहराई में दबा हुआ था, लेकिन बाबा हरिराम की बातों ने मेरे मन में एक खौफ पैदा कर दिया था। काला आदमी वापस आएगा और वो अकेला नहीं आएगा। दिन में तो सूरज की रोशनी गांव को सुरक्षित रखती है, पर रातों को आसमान पर काले बादल छाते हैं, पेड़ों की शाखें डरावनी लगती हैं और गड्ढे से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। क्या वो काला आदमी वाकई वापस आएगा? और अगर आएगा तो क्या हम इस बार उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है, और शायद यही सवाल हर उस रात मेरी नींद उड़ा देगा जब तक जवाब न मिल जाए।
हवा में एक सन्नाटा था जिसे सिर्फ कभी कभी गड्ढे से आने वाली फुसफुसाहट तोड़ती थी। फुसफुसाहट अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरी हुई थी। वो मानो हमें चेतावनी दे रही थी, आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। गांव वालों ने बाबा हरिराम की बातों को गंभीरता से लिया। हमने गांव के चारों तरफ मशालें जला दी और पुराने शास्त्रों को खंगाला, ये जानने के लिए कि आखिर उस काले आदमी और उसके साथियों को कैसे हमेशा के लिए रोका जा सकता है। शास्त्रों में एक ऐसे अनुष्ठान का जिक्र मिला जिसके लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत थी। वो जड्डी गांव से मीलों दूर एक भयानक जंगल में उगती थी। जंगल को भूत प्रेत का डेरा माना जाता था, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं और कुछ बहादुर गांव वाले उस जंगल की ओर निकल पड़े। यात्रा खतरों से भरी थी। रास्ते में हमें जहरीले जीवों, भटकते हुए मृत शरीरों और अजीब सी आवाजों का सामना करना पड़ा। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद हम उस जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में वो दुर्लभ जड़ी चमक रही थी। जैसे ही हमने उसे लेने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी और पेड़ों से सैकड़ों की तादाद में काले कौवे उड़ गए। अचानक जंगल में से अजीब सी हंसी गूंजी। वो हंसी वही थी जिसे हमने पहले उस काले आदमी को करते हुए सुना था। वीरेंद्र, हंसी के बीच बीच में वो बोला, तुम बेवकूफ हो, तुम उस जड़ी को लेकर कभी वापस नहीं जा पाओगे। जंगल के अंधेरे से भयानक आकृतियां निकलने लगीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके दांत खंजर जैसे हिले थे। हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारे हाथों में लोहे के औजार और मशालें थीं। लड़ाई लंबी और खूनी थी। मेरे कई साथी जख्मी हो गए, कुछ तो वापस भी नहीं आ सके, लेकिन हम हार मानने को तैयार नहीं थे। गांव और उसकी रक्षा दारोमदार उस जड़ी पर टिका था। आखिरकार किसी तरह हम उन भयानक आकृतियों को भगाने में कामयाब हो गए। जड़ी हमारे हाथ में थी, लेकिन जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं था। हमें जल्द से जल्द गांव वापस लौटना था। रास्ते में हर पल हमें यह लगता रहा कि वो काला आदमी और उसके साथी हमारा पीछा कर रहे हैं। भागते हुए सूरज को देखते हुए हम जंगल से निकल पाए। गांव अभी भी दूर था, लेकिन कम से कम खुले मैदान में हम थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जख्मों का दर्द अब तेज हो रहा था, साथ ही थकान भी हमें जकड़ने लगी थी। अचानक आकाश में एक काला बादल तेजी से छा गया। आसमान का हल्का नीलापन पूरी तरह से गायब हो गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जिसके साथ सियारों का भौंकना भी सुनाई देने लगा। देखो, धर्मराज जो मेरे साथ चल रहा था, उसने चिल्लाते हुए मेरी तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि दूर क्षितिज पर काले बादल के नीचे एक काला धुआं उठ रहा था। धुआं तेजी से फैल रहा था और उसका आकार लगातार बदल रहा था। कुछ ही देर में वो धुआं एक विशाल राक्षस का रूप ले चुका था। उसके कई सिर थे जो लगातार दहाड़ रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह राक्षस हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जितना वो करीब आता था, जमीन उतनी ही ज्यादा कांपती थी। हमारे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और जोर की आंधी चलने लगी। हम जमीन पर गिर पड़े, हवा में उड़ते हुए पत्तों और टहनियों से बचने की कोशिश करते हुए। जब धूल थोड़ी कम हुई तो हमने देखा कि राक्षस हमारे ठीक सामने खड़ा था। उसकी विशाल छाया हमें पूरी तरह से ढक लेती थी। उसने एक भयानक आवाज में गर्जना की, जिससे मेरी छाती में दर्द होने लगा। तुम मेरी जड़ी चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने थोड़ा सा संभलते हुए जवाब दिया। वह जड़ी तुम्हें और तुम्हारे भाई को रोकने के लिए जरूरी है। तुम इस गांव को तबाह नहीं करोगे। राक्षस ने जोर से ठाका लगाया। तुम मूर्ख इंसान, तुम ये भी नहीं जानते हो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। असली दुश्मन कौन? क्या वो सिर्फ अपने भाई की बात कर रहा था, या कोई और भी खतरा था जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे? इस उलझन में मुझे यह भी एहसास हुआ कि धर्मराज कहीं खो गया है। जल्दी में मैंने उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, लेकिन राक्षस को मेरी परवाह नहीं थी। वो मेरी तरफ लपका, उसके नुकीले दांत मेरी तरफ बढ़े। मैंने आंखें बंद कर लीं और मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मेरे कान में अभी भी सीटी बज रही है। जब मैंने आंखें खोली तो राक्षस गायब था। उसकी जगह पर सिर्फ एक गहरा गड्ढा था जो धीरे धीरे धुआं उगल रहा था। धर्मराज मेरे बगल में बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में हर्बल बैग था। मैंने उसे जगाया और हम जल्दी से गांव की तरफ भागने लगे। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था।
गांव अभी भी दूर था और रास्ते में कौन से खतरे हमारा इंतजार कर रहे थे ये हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पास जड़ी थी और उम्मीद थी कि उम्मीद की किरण हमारे दिलों में टिमटिमा रही थी। मगर रात काले पर्दे की तरह तेजी से हमारे ऊपर फैल रही थी। जंगल से निकलने के बाद का सफर भयानक था। हर सरसराहट, हर टूटती टहनी दुश्मन लगती। धर्मराज बुरी तरह घायल था। हर कदम उसके लिए जंग जैसा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, वीरेंद्र, वो राक्षस ने क्या कहा? असली दुश्मन कौन? उसका सवाल मेरे दिमाग में भी कौंध रहा था। क्या वाकई कोई और खतरा था? शायद कोई और भी राक्षस, और भी ताकतवर, जिसके बारे में बाबा हरिराम को भी नहीं पता चला। इस उधेड़बुन में रास्ता भटकना आसान था। तभी दूर से एक लालिमा दिखाई दी। उम्मीद जगी। शायद वो गांव की आग है। हम लंगड़ाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े, पर जैसे जैसे हम करीब जाते रोशनी का रंग बदलता गया। अब वो एक भयानक खोखला लाल था, मानो आग न हो, खून का दरिया हो। पास पहुंचने पर हम खड़े रह गए। वो गांव नहीं था, बल्कि गांव के खंडहर थे। झोपड़ियां जली हुई थीं, सामान बिखरा हुआ था और सन्नाटा, एक भयानक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो गांव जिसे बचाने के लिए हम जंगल गए थे, वो अब राख का ढेर बन चुका था। तभी एक अजीब सी हंसी हमारे पीछे से गूंजी। वो हंसी वही थी जिसे हमने पहले सुनी थी। धीरे से मुड़कर देखा। काला आदमी वहां खड़ा था, उसके साथ वही राक्षसी जीव जिनसे हम जंगल में लड़े थे, लेकिन अब उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। देखो वीरेंद्र, काले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितने भी कोशिश कर लो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा गांव तबाह हो चुका है, तुम्हारे साथी मारे गए हैं और अब तुम्हारी बारी है। मेरे मुंह से एक चीख निकली। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। धर्मराज भी वहीं गिर पड़ा। जड़ी वाली थैली अभी भी उसके हाथ में जकड़ी हुई थी। हमारे चारों तरफ राक्षसों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। उनकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मौत अब निश्चित थी, लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई दी, एक गहरी कर्णभेदी आवाज जो जमीन के नीचे से आ रही थी। तुम मेरा गांव, मेरे लोगों को छूने की हिम्मत मत करो। आवाज इतनी भयानक थी कि राक्षस भी कुछ देर के लिए रुक गए। जमीन फिर से कांपने लगी। फिर वही आवाज गूंजी, वीरेंद्र, जल्दी करो, जड़ी का इस्तेमाल करो। मैंने आंखें खोली। आशा की एक किरण जगी। धर्मराज बेहोश था, लेकिन मैंने तेजी से जड़ी वाली थैली छीन ली। थैली खोलते ही एक हल्की सी हरी रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे आंखें मूंदनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। राक्षस गायब हो चुके थे, काला आदमी भी। उनकी जगह पर खेत खड़े थे और दूर हमारे गांव के झोंपड़ों से धुआं उठ रहा था। यह सपना था या सच? मैंने धर्मराज को हिलाया। वो धीरे धीरे होश में आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने भी वही नजारा देखा था। हमारा गांव ठीक उसी हालत में जैसा हम निकलने से पहले था। पहले तो हम हैरान रह गए, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि उस जड़ी की रोशनी ने शायद हमें समय में वापस ला दिया है। वो एक मौका था, शायद आखिरी मौका इस खतरे से लड़ने का। हम जल्दी से गांव की तरफ भागे। रास्ते में हमें राम मिल गया, जो जख्मी हालत में किसी तरह भागकर गांव आया था। उसने हमें बताया कि कैसे काला आदमी और उसके राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। गांव वाले भागने को मजबूर हो गए। गांव पहुंचकर हमने बाकी बचे लोगों को जल्दी से इकट्ठा किया, उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया। गांव के बहादुर जवान हथियार लेकर तैयार हो गए। हम जानते थे कि लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब हमारे पास जड़ी और शायद समय के उस अज्ञात शक्ति का साथ था। कुछ ही देर में दूर से जमीन कांपने की आवाज सुनाई दी। काला आदमी और उसके राक्षस फिर से आ चुके थे। इस बार हम तैयार थे। गांव वालों ने एकजुट होकर उनका सामना किया। जड़ी की रोशनी से तीरों को चमकाया गया, जिससे राक्षस घबराते हुए पीछे हटने लगे। लड़ाई लंबी चली। कई गांव वाले घायल हुए, कुछ राक्षस भी मारे गए। काला आदमी गुस्से से तमतमा रहा था। आखिरकार एक मौका देखकर मैंने उस पर जड़ी से निकलने वाली रोशनी का प्रहार किया। रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। राक्षसों का नेता खत्म होते ही बाकी राक्षस भी डरकर भाग गए। लड़ाई खत्म हो गई थी, गांव बच गया था। खुशी का माहौल था, लेकिन हम जानते थे कि ये जीत शायद स्थायी नहीं है।
गड्ढे में कैद अंधेरे की ताकतें कभी भी वापस आ सकती हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि गांव के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई जाएगी। साथ ही हमने जड़ी का इस्तेमाल कर गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया जो अंधेरे की ताकतों को गांव के करीब आने से रोकेगा। हमारे गांव वालों ने युद्ध कौशल सीखना भी शुरू कर दिया। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। वीरेंद्र के गांव की यह कहानी अधूरी है। ये अंधेरे और उजाले के बीच चलने वाला एक संघर्ष है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एकजुट होकर हिम्मत और चालाकी से हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। भले ही भविष्य में क्या हो, गांव वाले अब मजबूत और तैयार हैं। अंधेरे को दूर रखने के लिए उनकी ज्वाला हमेशा जलती रहेगी। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम है अंकित मोली रांची से, अरविंद बिहार से, शुभेंदु सिन्हा असम से, आशिक गौरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।